जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल सामान्य ज्ञान। मतलब बिहार के एग्जाम में जो भी बिहार राज्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो आपको TRE 4 बिहार दरोगा, बिहार मद्य निषेध या बिहार का कोई भी एग्जाम हो उसमें ज़रूर देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था। ये क्वेश्चन देखिए, बिहार मध्य शिक्षक परीक्षा 10/12/2023 को पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गया में अधिवेशन हुआ वो किस वर्ष हुआ। हमारा ऑप्शन दे रखा है 1922, 1933, 1946, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1922। गया में जो अधिवेशन हुआ था वो 1922 में हुआ था। अगर बात की जाए बिहार में, तो बिहार में अभी तक 3 बार अधिवेशन हो चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बार अभी तक अधिवेशन हुआ है। पहला ध्यान रखेंगे हम लोग 1912, कहाँ हुआ था, बांकीपुर में पहला हुआ 1912 में। उसके बाद 1922 में हुआ था, ये गया में हुआ। और तीसरा 1934 में हुआ अधिवेशन, ये पटना में हुआ। और गया में जो अधिवेशन हुआ इसका जो अध्यक्ष थे वो थे चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास, जिसको देश बंधु कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे चित्तरंजन दास। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये जो बिहार का मैप है इसमें अगर गया देखा जाए तो ये हमारा गया है। देखिए ये जो है गया जिला है, इसी में 1922 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया। नमक सत्याग्रह, ध्यान देंगे कि बिहार में नमक सत्याग्रह में कौन सा महिला भाग ली है। हमारा ऑप्शन है श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती हसन इमाम, कुमार गौरी दास, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान देंगे हम लोग, ये भी बिहार मध्य परीक्षा 2023 में पूछा गया। तो गांधी जी नमक सत्याग्रह में भाग लिए थे, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि बिहार में कौन सी महिला थी। महिला की बात करी, कौन महिला थी बिहार में जो नमक सत्याग्रह में भाग ली थी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि क्योंकि नमक सत्याग्रह में जो भाग ली थी वो महिला का नाम था रमा देवी पांडे। ध्यान रखेंगे नाम, क्या नाम था, रमा देवी पांडे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, राजकुमार शुक्ला ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया। हमारा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू को बुलाया गया, JV कृपलानी को, राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने के लिए बुलाया और उनको आंदोलन करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए बुलाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सही आंसर है महात्मा गांधी। तो इसमें ऑप्शन में महात्मा गांधी दिया नहीं, तो वो महात्मा गांधी को नील की खेती के विरोध में आंदोलन करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने बुलाए थे, तो वो हो जाएगा महात्मा गांधी, जिसको ये चंपारण सत्याग्रह नाम दिया गया था। तो ध्यान देंगे कब हुआ चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है हमारा, बिहार का गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं। मतलब बिहार का गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका ऑप्शन कौन सा होगा। तो बिहार के गांधी के रूप में हम लोग जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बिहार के राज्य पशु का नाम बताइए। बिहार का राज्य पशु कौन सा है। ऑप्शन है हमारा हाथी, बैल, बाघ या बकरी। कौन सा बिहार का राजकीय पशु है। सही आंसर हो जाएगा बैल। बिहार का राजकीय पशु जो है वो बैल है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की थी। मौलवी पीर अली खान, मौलवी अहमदुल्लाह शाह, मौलवी फजल ए हक, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलवी पीर अली खान। 1857 का विद्रोह जो पूरा देश में चल रहा था, तो अपना बिहार के पटना से कौन थे, मौलवी पीर अली खान जो थे, ये 1857 के विद्रोह के मेन लीड रोल में थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक समृद्ध है। मतलब प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा किसका है, किस जिला के लोग का। हमारा ऑप्शन है पटना,
शिवहर, मुंगेर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा पटना, क्योंकि पटना बिहार का राजधानी है, वहाँ सभी संपन्न सुखी संपन्न लोग हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला अगर जिला पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? पटना। ये प्रश्न जो है बीपीएससी टीआरई मध्य विद्यालय शिक्षक परीक्षा 15/3/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, बिहार के हाजीपुर में रेलवे के कौन से क्षेत्र का मंडल मुख्यालय है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है कि पूर्वोत्तर रेलवे की दक्षिण पूर्व रेलवे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग हाजीपुर स्टेशन पर अगर जाओगे तो वहाँ पर लिखल रहता है पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, ठीक है। तो अगर हाजीपुर की बात की जाए तो ये किस मंडल मुख्यालय के अंतर्गत आता है? पूर्व मध्य रेलवे। तो इसके अंतर्गत जो डिवीज़न शामिल है वो भी नाम याद रखना हम लोग को बहुत जरूरी है। तो कौन कौन से डिवीज़न इसके अंतर्गत शामिल है? तो सोनपुर डिवीज़न इसी के अंतर्गत आता है, सोनपुर। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद समस्तीपुर और दानापुर और एक धनबाद। तो हम लोग ध्यान देंगे कि पूर्व मध्य रेलवे जो हाजीपुर है इसके अंतर्गत जो डिवीज़न है, सोनपुर डिवीज़न, दीनदयाल उपाध्याय डिवीज़न, समस्तीपुर, दानापुर और धनबाद, ये डिवीज़न इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? मतलब अगर बात की जाए कि गेहूं बिहार के किस जिला में सबसे ज़्यादा होगा, हमारा ऑप्शन है पटना, रोहतास, जहानाबाद, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे ज़्यादा जो गेहूं का उत्पादन होता है वो होता है रोहतास में। तो ध्यान देंगे रोहतास। अगर 1 नंबर में रोहतास, 2 नंबर में बात की जाए तो मुजफ्फरपुर, ध्यान रखेंगे मुजफ्फरपुर, और 3 नंबर अगर पूछेगा तो सीतामढ़ी, ठीक है। तो अगर 1 नंबर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा अगर गेहूं का उत्पादन पूछेगा तो कहाँ है? रोहतास। चलिए मैप में देखते हैं रोहतास किधर है। तो मैप में देखोगे तो ये रहा हमारा रोहतास। तो रोहतास जो है गेहूं उत्पादन में 1 नंबर जिला है रोहतास बिहार का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? मतलब किस जिले का लिंगानुपात जो है 1000 से अधिक है? ऑप्शन है गोपालगंज, सिवान, गया, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ये भी एग्जाम में पूछा गया है, 2024 का ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है बीपीएससी टीआरई में, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर लिंगानुपात पूछेंगे जिसका 1000 से अधिक हो, मतलब 1000 पुरुष पे 1000 से अधिक महिला हो, उसको हम लोग 1000 से अधिक लिंगानुपात कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोपालगंज। ध्यान रखेंगे गोपालगंज का लिंगानुपात बिहार में सबसे ज़्यादा है। अगर बात की जाए गया का, तो गया को सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला माना जाता है। तो सबसे गर्म जिला भी गया है, सबसे गर्म जिला और सबसे ठंडा जिला, ये बात भी याद रखना है कि बिहार का कौन सा जिला है जो सबसे गर्म और सबसे ठंडा है, तो वो है गया जिला। और लिंगानुपात में 1000 से अधिक गोपालगंज का। यहाँ मैप में गोपालगंज देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ये गोपालगंज जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ ये जिला होगा, ठीक है, गोपालगंज। चलिए तो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा किसका है? गोपालगंज का। और सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला कौन सा है? गया। ये हम लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना इनमें से कौन सी है? हमारा ऑप्शन है सोन नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सबसे ज़्यादा मतलब बहुउद्देशीय, बहुत सारा उद्देश्य के लिए नदी घाटी परियोजना बनाया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सोन नदी भी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, कोसी नदी भी बहुउद्देशीय घाटी और गंडक नदी भी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये रहा हमारा सोन नदी, ये रहा हमारा गंडक नदी और ये रहा हमारा कोसी नदी। ये तीनों नदी को देखिए, ये तीनों पर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। मतलब बिजली बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है, सिंचाई के लिए भी उपयोग किया जाता है, बाढ़ नियंत्रण के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? बिहार में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन सबसे ज़्यादा बिहार में किस जिला में होता है? ऑप्शन है हमारा दरभंगा, चंपारण, सारण, एक से अधिक या कोई नहीं। तो सही आंसर होगा
तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। यहाँ चंपारण दिया हुआ है लेकिन ध्यान देंगे पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन और सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन भी यहीं पे होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये सबसे पहले देखेंगे मैप में कि किधर है चंपारण। तो ये हमारा है पश्चिमी चंपारण और ये हमारा है पूर्वी चंपारण। तो सबसे ज़्यादा होता है पश्चिमी चंपारण में गन्ना उत्पादन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में है। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिला में है। ऑप्शन है हमारा सुपौल, मुंगेर या गया। एक से अधिक जिला में है या इनमें से किसी भी जिला में नहीं है। देखिए ये भी बीपीएससी टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन सा जिला जो है वो भीम वन्यजीव अभ्यारण्य वहाँ पे उपस्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा मुंगेर। मुंगेर में पड़ता है भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ पे मैप में हम लोग देखेंगे मुंगेर को, तो यहाँ पे पड़ता है मुंगेर। ये देखिए ये मुंगेर है, ठीक है। तो यहीं पे पड़ता है भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा कांवड़ झील बिहार के किस जिला में स्थित है। कांवड़ झील हमारा ऑप्शन है नवादा, शिवहर, गोपालगंज। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए कांवड़ झील, तो कांवड़ झील जो है बिहार के किस जिला में है। तो इसमें से तो वो ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कांवड़ झील जो पड़ता है वो है बेगूसराय में। तो आंसर हो जाएगा बेगूसराय। याद रखेंगे हम लोग कांवड़ झील कहाँ पड़ता है, बेगूसराय में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बात करें शिवहर का, तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला पूछेगा तो शिवहर। अगर मैप में आप लोग देखोगे यहाँ पे है शिवहर, यहाँ पे पड़ता है। देखो मैप में भी ग्रीन कलर का है जो वो शिवहर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। नवादा में अगर पूछेगा ना नवादा, तो यहाँ पे हो जाएगा ककोलत जलप्रपात। ककोलत जलप्रपात, सब लोग नहाने भी जाते हैं, झरना है वहाँ पे। ककोलत जलप्रपात कहाँ है, नवादा। तो ध्यान देंगे कांवड़ झील बिहार बेगूसराय में पड़ता है, लेकिन नवादा में कौन सा है, ककोलत जलप्रपात। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया। मतलब बिहार जो है बंगाल से अलग कब हुआ। ऑप्शन है 1905, 1907, 1909। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या है कि बिहार जो बंगाल से अलग हुआ वो हुआ था 22 मार्च 1912 को। तो ध्यान रखेंगे कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, 22 मार्च 1912। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ। मतलब पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ। ऑप्शन 1861, 1863, 1865। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। पटना कॉलेज की स्थापना, तो सही आंसर हो जाएगा 1863। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ, 1863 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। चीनी, गन्ना जब हो रहा है पश्चिमी चंपारण में, तो चीनी भी होगा पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ध्यान रखेंगे गन्ना और चीनी दोनों सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, पश्चिमी चंपारण में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार के किसके नेतृत्व में हुई थी। मतलब अगर अखिल भारतीय किसान सभा, एक तो स्थापना याद रखना है कि 1936 में हुआ, ठीक है। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुआ, तो बिहार में किसके नेतृत्व में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। मतलब रेशमी वस्त्र के लिए सबसे ज़्यादा जहाँ रेशम के उत्पादन होगा वहीं रेशमी वस्त्र बनेगा। तो हमारा ऑप्शन है मधुबनी, भागलपुर, औरंगाबाद। उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। ये भी बीपीएससी टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है 2024 में, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा भागलपुर। सिल्क साड़ी के लिए प्रसिद्ध है ये भागलपुर भी, और रेशमी वस्त्र के लिए। तो यहाँ पे मैप में हम लोग भागलपुर को देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये है भागलपुर, ठीक है। कलकत्ता से सटा हुआ होगा, ये भागलपुर है। तो रेशमी वस्त्र के लिए भागलपुर प्रसिद्ध है। अगर एग्जाम में पूछते कि नेपाल से कई गो जिला बिहार का सटता है, तो उसके लिए हम लोग बिहार का मैप देखेंगे। ये हमारा बिहार का मैप है। हम लोग देखते हैं कि कितना जिला जो है नेपाल से सटता है, तो ये हमारा नेपाल हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि पश्चिमी चंपारण नेपाल से सटेगा, पूर्वी चंपारण, उसके बाद से ये शिवहर नहीं सटेगा क्योंकि यहाँ तक ब्लॉक है। समस्तीपुर एक सट रहा है, मधुबनी सटेगा, सुपौल, अररिया और किशनगंज। इसका मतलब हुआ कि एक तो ये सटेगा,
ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4, 5, 6 और 7। मतलब नेपाल से कितना जिला नेपाल में सटता है, तो ध्यान देंगे हम लोग कि नेपाल से जैसे ही पूछेगा कितना जिला, तो 7 ऐसा जिला है जो नेपाल से सटता है। ठीक है, चलिए आज का ये सेशन समाप्त हुआ। हम लोग टॉप क्वेश्चन का सीरीज पढ़ रहे हैं। अगला दिन और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत हेल्पफुल मिलेगा। चलिए धन्यवाद।